क्योंकि भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मेरी पूजा होती है किससे? मेरे बारे को जानकर, मुझसे जो जानता है वो पूजा की शुरुआत है। 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? जो ये ज्ञान लेता है वो मेरी क्या करता है? पूजा करता है। पूजा आरती से नहीं होती शुरू। डायरेक्टली आरती करने जाओगे तो चमचागिरी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमें चमचा नहीं बनना, हमें भक्त बनना है। क्या बनना है? हमें क्या बनना है? हनुमान जी चमचे थे कि भक्त थे? क्योंकि आप हनुमान चालीसा में बोलते ही हो ज्ञान गुण, तो उसका मतलब भक्त को क्या होना पड़ेगा? किसका ज्ञान? भगवान का ज्ञान। परंतु अब हिंदुओं की तो इतनी बुरी दुर्दशा है, इतनी दुर्दशा है कि हमें तो पता ही नहीं। कॉलेज में आए विद्या, क्या करा प्रभु ने? जैसे कॉलेज में गए, स्कूल में गए, टीचर के दर्शन किए और घर वापस आ गए। एग्जाम में पास हो जाओगे? हकीकत में 6 महीने बाद नाम भी कट जाएगा। फिर आप स्कूल में आओगे, कोई आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए भगवान भी नहीं लेते। ये ध्यान रखिएगा। आप सोचते हो दर्शन मात्र से काम हो जाएगा ना, तो इससे बड़ा भ्रम नहीं है कोई। क्या कहा मैंने? दर्शन मात्र से। क्या दर्शन लेने हैं, परंतु केवल दर्शन मात्र से सोचोगे कि दुखों का निवारण हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में तो अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे, फिर भी वो दुखी था। क्या था वो? दुखी था, कंफ्यूज था, उसका फ्यूज उड़ा हुआ था, उसे पता नहीं था क्या करना है और क्या नहीं करना। अरे वो तो बतिया रहा था, बात कर रहा था कृष्ण भगवान से। आप कहां बात कर रहे हो अर्च वगैरह से? आप कहां बात कर रहे हो राधा गोविंद देव जी से? अरे वो तो बात कर रहा था गोविंद जी से, खड़े साथ खड़े थे सामने। वो वही कर रहा था जो हम करते हैं, वो भगवान को सुना रहा था। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का शुरुआत देखोगे तो अर्जुन ही बोले जा रहा था, कृष्ण भगवान को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो दिया मौका। हम भी तो यही करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उनकी सुनते हैं? हम बोलते नहीं, हम बकवास करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, मैं थोड़ा, मेरे को प्रचार के सर्कल के अंदर AK-47 कहते हैं। हाँ, मैं, क्योंकि मुझे चेले नहीं चाहिए। कई लोग हैं उनको चेले चाहिए, 10,000 चेले। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे स्पष्ट शब्दों के अंदर, मुझे तारे नहीं चंद्रमा चाहिए। क्या चाहिए? शिष्य चाहिए, चेले नहीं। क्या चाहिए प्रभु जी? शिष्य। The one who wants to take knowledge, I want those people। मेरे को वो लोग चाहिए जो कि चाहते हैं, परम सत्य को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे और अर्जुन ने प्रश्न किया, हमारा वाला ही, कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। अकलमंद व्यक्ति, कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अकलमंद इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अकल के सामने फिर वो मंद भी लग गया शब्द, जिसकी अकल मंद, मंद का मतलब कम है ना। मंद का मतलब क्या होता है? कम। तो लोग जो अपने आप को अकलमंद समझते हैं, एक्चुअली अकलमंद है नहीं। समझना अलग होता है, जब बुद्धिमान बेटर वर्ड है। बुद्धि होने के बाद ये डेंजरस भी है, बुद्धि आने के बाद मान भी हो जाता है। क्या? अहंकार। क्या? मान का एक मतलब क्या है? अहंकार। बुद्धिमान, इससे बचना है। तो अर्जुन ने क्या कहा जब देखा कि कृष्ण भगवान ने बीच में एक ही चीज कही कि तू क्या अनार्य जुष्टम, तू कैसी बातें कर रहा है। ये जो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो जिस तरीके तू बातें कर रहा है वो नहीं करता ऐसी बातें। परंतु पहला अध्याय आप देखो, मैं माफ करने को तैयार हूं सबको। आप कहोगे अरे वाह क्या कैरेक्टर है, और भगवान ने कैरेक्टर का सत्यानाश मार दिया। बोला तू बिल्कुल बेकार बात कर रहा है,
तेरे बात के अंदर कोई तथ्य ही नहीं है। ये बीच में कहा है भगवान ने। दूसरे अध्याय का शुरुआत खोलना, स्पष्ट रूप में कहा है अनार्य। आर्य कोई जाति का नाम नहीं होता। आर्य शब्द का संस्कृत के अंदर अर्थ होता है जो एक सौम्य व्यक्ति होता है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको आर्य कहते हैं। ये बोगस वो है, ये हमारे को पाश्चात्य देश के लोगों ने, पाश्चात्य देश के इतिहासकारों ने ये हमारे अंदर ठूस दिया कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे। अरे आर्य तो एक सोच होती है, आर्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये जो भी व्यक्ति आर्य सोच रखता है वो आर्य है। क्योंकि हमारे सारे शास्त्र सोच की बात करते हैं। किसकी? जब ही मैं शुरुआत कर रहा हूं इसी से, सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, क्योंकि दृष्टि बदलने से सृष्टि स्वतः बदल जाती है। तो पूरी भगवत गीता किस लिए है? सृष्टि बदलने के लिए नहीं, दृष्टि बदलने के लिए। भगवान क्यों आते हैं? सृष्टि बदलने के लिए नहीं, दृष्टि बदलने के लिए।